नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर चैनल पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट लगातार आ रही हैं। और दोस्तों, जैसा कि हाईकोर्ट की कार्रवाई भी आपने देखी और आगे गवर्नमेंट क्या निर्णय लेगी, क्या उसका अगला कदम होगा, इन सब से संबंधित आपको जानकारी कंटिन्यू मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही, साथ में बेल आइकॉन पर भी प्रेस जरूर करें, जिससे कि नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलता रहे। और दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक तो करना ही है, और साथ में ही अधिक से अधिक अपने मित्रों में, अपने ग्रुप्स में शेयर भी करने का प्रयास करें वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं और मैंने आप लोगों को पहले की वीडियो में भी बताया है कि जो ओबीसी आरक्षण बिल था, जो कि 127वां संविधान संशोधन विधेयक है, वह बहुमत के साथ में लोकसभा में पास हो चुका है। और राज्यसभा में पास होने के बाद में राष्ट्रपति के इस पर सिग्नेचर होंगे और उसके बाद ये कानून का रूप ले लेगा। और इसके लेने के साथ ही जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, और जो भी राज्य आते हैं भारत के अंतर्गत, सभी को अधिकार मिल जाएगा कि वह ओबीसी की जातियों को अधिसूचित कर सके, उनकी सूची बना सके कि किन किन जातियों को ओबीसी में सम्मिलित किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि केवल सम्मिलित करने से ही सभी का उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण की लड़ाई चल रही है। हाईकोर्ट ने फैसला दिया है 14% का, 27% पर रोक लगा दी है। तो अब दोस्तों, जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे वह अन्य दल हो, तो सभी लोग मांग कर रहे हैं कि इसी से केवल काम नहीं चलेगा, बल्कि जो 50% की सीमा निर्धारित की है, उस रोक को हटाई जाए और सबको ओबीसी आरक्षण के परसेंटेज को घटाने बढ़ाने का अधिकार भी राज्यों को दिया जाए। इस प्रकार की मांग आगे आने वाले समय में की जा रही है और इसी प्रकार की करने की योजना है। अब दोस्तों, विपक्ष में सभी लोग ने हालांकि इसका समर्थन तो किया है, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर तंज भी कसा है। और चूंकि विपक्ष तो हमेशा ही जो भी सत्ता में सरकार रहती है उसकी कहीं ना कहीं पर खामियों का वर्णन, खामियों का जिक्र जरूर करता है। तो इसी के संबंध में दोस्तों, दो प्रकार के बयान सामने आए हैं। इसमें असद उद्दीन जो ओवैसी हैं, उन्होंने इसके बारे में क्या कहा है, और साथ में ही जो अधीर रंजन चौधरी हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी काफी कुछ इसके संबंध में कहा है और काफी प्रश्नों के आंसर उन्होंने देने की कोशिश की है कि आखिर 127वां संविधान संशोधन क्यों लाया गया। तो ये मैं आप लोगों को वीडियो क्लिप के माध्यम से, एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, हम जान लेते हैं कि असद उद्दीन ओवैसी ने क्या वक्तव्य दिया है ओबीसी आरक्षण बिल पर। देखिए दोस्तों, इसमें हेडिंग जो स्टार्ट होती है वो है कि ओबीसी आरक्षण बिल लोकसभा में पास। ये सब हम जानते हैं। ओबीसी बोले मुस्लिमों को सिर्फ खजूर मिलेगा। तो मंगलवार को ओबीसी आरक्षण बिल पर चर्चा हुई। इस दौरान असद उद्दीन ओवैसी ने सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने आरक्षण की 50% की सीमा को हटाने की सरकार से मांग की। तो दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण इसमें बात है। अब इसमें जो पूरी जानकारी वो ये है कि राज्यों को ओबीसी आरक्षण की सूची तैयार करने का अधिकार देने वाला बिल लोकसभा में मंगलवार को ध्वनि मत से पारित हो गया। ओबीसी आरक्षण से जुड़े संशोधन बिल को लोकसभा में चर्चा के बाद हरी झंडी दे दी गई। और इस दौरान AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि ओबीसी आरक्षण बिल को मोदी सरकार शाहबानों की तर्ज पर लाई है। मुसलमानों को आरक्षण नहीं, सिर्फ खजूर मिलेगा। चर्चा के दौरान उन्होंने पूछा कि ओबीसी का उपवर्गीकरण किस प्रकार से किया जाएगा। ओवैसी ने आरक्षण की 50% की सीमा को हटाने की सरकार से मांग की है। विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस दौरान चर्चा में हिस्सा लिया और सभी ने बिल को समर्थन देने के साथ में सरकार पर निशाना भी साधा। चलिए दोस्तों, ये तो हुई ओवैसी की मांग। और इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह केवल यही है कि जो 50% की सीमा है उस पर से रोक हटाई जानी चाहिए। चलिए, अब दूसरा दोस्तों जो वक्तव्य है वो दिया है कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने, जिसे मैं आप लोगों को वीडियो क्लिप के माध्यम से बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, देखें ये वीडियो क्लिप। आज हमारे साथी मंत्री जी डॉक्टर साहब सबको समझा रहे थे कि ये ओबीसी की जो रिजर्वेशन है इसमें सब भाग ले। हमने ये किया, नरेंद्र मोदी जी ने वो किया। ये तो आपको कहना है, अब कहते रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बात ये है, ये नौबत क्यों आई? आज ये संविधान संशोधन करने की ये नौबत क्यों आई? आप
एक बार इस विषय पे सोचे हैं? 2018 साल में डॉक्टर साहब 2018 साल में अपने 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाए थे इस सदन में। हाँ, ओबीसी की कमीशन आपने बनाया। ये ओबीसी की कमीशन आज से नहीं, बहुत पुरानी है। आपने इनको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया है, मानते हैं, लेकिन साथ साथ क्या किया? सारे हिंदुस्तान की जितने प्रदेशों है, ये प्रदेशों की ओबीसी चयन करने की जो अधिकार, वो अधिकार का आपने हनन कर लिया। हमने उस दिन सदन के अंदर ये बात रखे थे, आप रिकॉर्ड में देखिए, हमारे पार्टी की तरफ से ये बात रखा गया था। When the 102nd Amendment Act was introduced in 2018, the opposition parties rightly argued that the provisions could interpreted in such a way that the powers of the states could be taken away by the center. The government ignored these warnings. Thus, while the clarification is necessary, the government could have avoided wasting the time and resources required for Supreme Court petitions and the effort of passing another constitutional amendment if it had listened to the warnings and advice of the opposition in 2018. लेकिन आपको क्या है? आपके बहुमत है, आप किसी को परवाह नहीं करते हैं, आपको 56 इंच छाती है, परवाह करने की जरूरत भी क्या है? आप किसी को नहीं परवाह करते, तो बहुमत की बाहुबली से अब सदन में जो चाहे मनमानी कर सकते हैं, लेकिन जनता की बोली के सामने आप झुक जाते हैं। तो जनता की जब बोली उठने लगे, प्रदेशों की जब बोली उठने लगे, प्रदेश जब आंदोलन करने लगे कि हमारे अधिकारियों को, हमारे जो अधिकार है, ये अधिकार को छीना ना जाए, तो आपको रास्ता पे आने में मजबूर कर दिया। आप इससे सबक सीख लिया कि नहीं, इतने जस्ती करना सही नहीं होगा, चलो एक अमेंडमेंट लाया जाए। यूपी में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, वगैरह वगैरह इलाका में चुनाव है, चलो लोगों को फिर खुशी करने के लिए कोई ना कोई तोहफा के रूप से कुछ दिया जाए। बस यही तो बात है ना, हम जानते हैं।